वास्तव में यदि कुछ बात कठोर कही जाए तो आप लोग कठोर मत मानिएगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के पास कई गुना ज्यादा बुद्धि होती है, ये शास्त्र कहता है। एक श्लोक में कहा गया है कि जो बुद्धि बृहस्पति जी के पास है और जो शुक्राचार्य जी के पास है और अन्य सबके पास जितनी बुद्धि है कि स्त्री को सब मिलाकर उन लोगों से ज्यादा बुद्धि होती है। हमारे लोक में भी कहते हैं कि जौन पंडित जी के पतरा में वो पंडिताइन के आचरा में, उसको याद रहता है। पंडित जी बहुत पोथी पढ़ पढ़ करके दिन लगन सब याद रखते हैं, लेकिन उसको स्त्री को अपने आप याद रहता है। याद रहता है वास्तव में उनके संग से ही, लेकिन इस तरह से कहा जाता है। और एक उदाहरण दिया गया है, कोयल अपने बच्चों का कभी पोषण नहीं करते हैं, तो कोयल की जो स्त्री होती है वह कौआ से अपने बच्चे का पोषण कराती है। परभृत संस्कृत में कहा गया है। तो ऐसा होता है कि जब कौआ अंडा देता है और उधर कोयल की स्त्री, उसको कोयल ही कहेंगे, तो वो अंडा देती है। पालन कराना है उसको कौआ से, तो कौआ के नीड खोते के पास जा करके और ऐसी बोली बोलती है कि जो कौआ होता, कौए की स्त्री होती है, वो उसको मारने दौड़ती है। ऐसी बोली बोलते हैं निकट शाखा पर, लेकिन कोयल की गति बहुत तेज होती है, कौवे उतना नहीं उड़ सकते हैं। तो निकट जा करके कुछ बोली बोलती है, जाने ही खग खगही का भाषा, तो उसकी भाषा को खग कौवा की स्त्री समझती है। अच्छा आ रहे हैं तुमको मारने के लिए, तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं, उसको हटाने के लिए। तो वो भागती है तो इतनी ही दूरी पर, जितना दूरी से वो निराश होकर के न लौटे और पकड़ में भी नहीं आती है। तो उधर क्या करता है कौआ कि इनके अंडे को फोड़ करके फेंक देता है, चाहे पी जाता है कौए के अंडे को। जो कोयल, पुरुष कोयल, वो पी जाता है और अपना अंडा ला करके रख देता है। लगभग सेम आकार होता है, कोयल का और कौए का तो एक ही आकार होता है, तो अंडा भी लगभग उसी तरह से होता है, तो रख देता है। तो कौआ उस अंडे को अपना समझ करके खूब पोषते, और जब बच्चा तैयार हो जाता है, पंख उग जाते हैं, दिन निश्चित हो जाता है कि, दिन निश्चित क्या मतलब, लक्षण होता है कि अब ये उड़ेगा, तो कोयल फिर आती है बोलने के लिए। कोयल की स्त्री फिर आती है और वही बोली बोलती है, चिढ़ाती है, तो फिर मारने दौड़ते, तो अपने बच्चे को उड़ा करके ले जाते। तो जब बर्ड यानी पक्षी की स्त्री में ये बुद्धि है, बाप रे बाप, तो फिर मनुष्यों की स्त्री में कहना ही क्या है। एक कवि कहता है, एक मनुष्येतर प्राणी पक्षी में जब ये बुद्धि है तो मनुष्यों की स्त्रियों का कहना ही क्या। एक श्लोक में कहा गया है कि पुरुषों को पढ़ाई लिखाई करने से बुद्धि आती है, लेकिन ब्रह्मा ने जन्मजात बुद्धि दिया है स्त्रियों को। ऐसा कई श्लोकों में कहा गया है। महाराज दशरथ कुछ भी नहीं समझ रहे थे, इतने भोले भाले प्रेम में बह रहे थे, और वह काली नागिन के रूप में हो गई थी, वर मांगने के फेर में थे, लेकिन कितना कपट कर रही थी। जब महाराज दशरथ ने कहा कि उठो उठो, चलो पहले पलंग पर बैठो और ये गहना पहनो, कितना सुंदर, तो उठी। यह सुनि मन गुनी शपथ बड़ा, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकी मृग, मनहु किराति निफंद। तो उठी और गहना पहनने लगी। महाराज दो जो गहना दे रहे थे वो पहनने लगी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि महाराज दशरथ स्वयं ही पहना रहे हैं।
चूड़ी पहना रहे हैं, बाजूबंद और सब पहनने लगी और उनके तरफ देख करके हंसी। देखिए कपट, हृदय में हलाहल जहर है लेकिन बाहर मुस्कुरा रही है। कहां से राजा दशरथ समझ सके? हंस करके लगी सजने कि दशरथ जी अनुकूल हो जाए, मेरे पति अनुकूल हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मृग को एक खास क्षेत्र में आया हुआ देख करके किरातिनी, भिलनी जैसे अपना फंदा तैयार करे उसको फंसाने के लिए, इस तरह से अब वो तैयार हो रही है। जंगल में रहने वाली भिलनी किरातिन फंसाती है हरिण को, और या तो उसका वध करने के लिए, या जैसे तैसे वध करके फिर चाम निकाल करके बेचने के लिए। तो इस तरह से यह किरातिन की तरह कैकेयी महाराज दशरथ रूपी मृग को फंसाने के लिए हंसी बिहंसी और गहना पहनने लगी, अनुकूलता दिखा रही है। अब इसके बाद महाराज दशरथ बोलते, पुनिकह राव सुहृद जिये जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुल बानी। तो इनकी बात जब मान लिया कैकेयी ने, तो महाराज दशरथ के शरीर में सिहरन आ गई प्रेम से। ओ मेरी आज्ञा कितना मानती है। रूठी हुई थी लेकिन केवल एक बात कहने से ठीक हो गई। इतना आनंद हुआ कि पुलक आ गया शरीर में, रोए खड़े हो गए। और मृदु मंजुल वाणी में उन्होंने कहा, बहुत मधुर और सुंदर वाणी में उन्होंने कहा। अब राम के राज तिलक की सूचना दे रहे हैं, पहले आनंद की कहा, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। हे प्रिय, तुम्हारे मन का हो गया है, तुम्हारे मन का हो गया। बहुत वर्षों से जो कह रही थी कि राम को राज दीजिए, राज दीजिए, जो राज बनाइए, वो तो हो गया। सुन रहे हो ना, घर घर नगर आनंद बधावा। घर घर पूरे नगर में, अयोध्या में घर घर में आनंद की बधाई बज रही है, खुशी के बाजे बज रहे हैं। राम ही देवू काल जुवराजू, सजही सुलोचन मंगल साजू। सुनो हे सुंदर नेत्रों वाली, कल राम को जुवराज पद दे रहा हूं, तो तुम उठो, अपने को सजाओ और इसके बाद राज तिलक के लिए मंगल द्रव्य लेकर के राम को आशीर्वाद दो। तुम चाहती थी, कई बार हमसे कही थी, तो तुम्हारे मन का मनोरथ पूरा हो गया। इस पर दलक की उठे सुनी वचन कठोरु, जनु छुई गये पाक बरतोरु। कैकेयी का हृदय दलक गया बिल्कुल ये सुन करके कि सही मंथरा ने कहा है कि राम को राज तिलक देने के लिए सब अखंड कर रहा है। तो दलक ही उठे सुने हृदय कठोर, उसका कठोर कलेजा दलक गया। दलक में उसे पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ राम के राज तिलक की बात सुन करके। जैसे पका हुआ बरतोर घाव कोई छू दे, जितनी पीड़ा होती है उस तरह से उसके हृदय में पीड़ा हुई। जनु छुई गय पाक बरतोर। कहीं शरीर में रोए टूट जाता है, केस टूट जाता है तो एक घाव होता है, उसको बरतोर घाव कहते हैं। और पक जाए तो उस समय उसको छूने पर बहुत पीड़ा होती है। तो जनु छुई गए पाक बरतोर। इतना दुख कैकेयी को हुआ ये सुन करके राम के राज तिलक की बात। परंतु उसको तो अपना काम बनाना था। तो ऐसे हूं पीर बिहसी उर्गोई, चोर नारी जिमी प्रकट न रोई। ऐसे दुख को भी वो हंस करके छिपा ली। ऐसा भाव बना रहे थे कि राम के राज तिलक की बात से उसको कोई दुख नहीं है, छिपा ली। जैसे कोई चोर मारा जाए, पुलिस पकड़े, उसको दंड दे या कहीं हत्या हो जाए तो उसकी स्त्री प्रकट नहीं रोती है, नहीं तो सब लोग जान जाएंगे कि इसी का पति है। चोर नारी जी में प्रकट न रोई। तुलसीदास जी को सब अनुभव है।
वो रो लेगी भीतर घर में, सक लेगी, बेचारी के लिए बहुत बड़े दुख का दिन आ जाए, लेकिन प्रकट नहीं रोती है। इस तरह से राम के युवराज पद देने की सूचना से मंथरा बाहर दुख प्रकट नहीं की, बल्कि कुछ हंसी।